नूरजमाल देखो नैना नूर जमाल। नाम सुंदर साथ जी, आप हक श्री महाराज धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी नेत्र अंग की शोभा का वर्णन करते हुए हमें कह रहे हैं, देखो नैना नूर जमाल। आगे मेरे प्रीतम के एक एक अंग का वर्णन करते हुए खुली छाती शोभा श्रृंगार, मुख मंडल के एक एक अंग के शोभा श्रृंगार, और कल तक हमने सुना श्रवण अंग के गुण, श्रवण अंग की शोभा। आज नेत्र अंग की शोभा। मेरे प्रीतम के एक एक अंग की शोभा जैसे एक से बढ़कर एक। देखो नैना नूर जमाल, जो रूहों पर संकुल, फिदा है हम रूहों के ऊपर, कुर्बान है हम रूहों के ऊपर। मेरे प्रीतम की दिल की सारी आशिकी उनके नेत्र में भरी पड़ी है, और इश्क का आदान और प्रदान नैनों से ही तो होता है। नैन ही है जहां से इश्क की नहरें चलती है, और वो इश्क का रस हम रूहें भर भर के पीती। वो इश्क जो नैनों से बह रहा है, मेरे प्रीतम हमें एक के बाद एक सरस पैदर पे बस जाम पे जाम पिलाते जाते हैं, और हम रूहें इन नेत्रों में झांकते हुए ऐसे मदहोश हो जाते हैं। अपने दिल के सारे भाव मेरे प्रीतम के नैनों से महसूस हो रहे। वैसे भी दिल के जो भाव होते हैं वो तो नैनों में वैसे भी प्रकट हो जाते हैं, और मेरे प्रीतम के दिल में इश्क के सिवा तो और कुछ बड़ा ही नहीं। और वो इश्क का रस हम रूहों पे फिदा होते हुए मेरे प्रीतम अपने नेत्रों से पिला रहे। आशिक रूह अपने प्रीतम के नैनों से अपनी नजर हटा ही नहीं पाते। सब सुख भरे मेरे प्रीतम के नैन, और हम आशिक रूहें इसी नैनों के अंदर अपने आप को खो जाती है, खो देती है। और होए जो अर्श की सोझिन जाओ खिना भूला। हम रूहों को धनी जी कह रहे हैं कि जो अरवा होवे अर्श की, क्योंकि ये सारे सुख अर्श की रूहों के वास्ते तो है, और कोई तो ये सुख ले नहीं सकता। हम रूहों को धनी जी कह रहे हैं कि जो अरवा अर्श की रूहें है वो एक पल के लिए भी इन नैनों को नहीं भूलेगी। इसी नैनों के अंदर
अपने आप को समर्पित कर देगी। फीदा है हम रूहे मेरे प्रीतम के नेत्र कमल के ऊपर। नैनों की जो शोभा है, बाहरी शोभा और नैनों के अंदर के गुण, एक एक बात मेरे प्रीतम हमें समझा रहे हैं। दिल अर्श नाम धराय के नैना बरनो नूर जमाल। दिल अर्श नाम धराय, मतलब कि ये मानव तन के दिल से नहीं, मैं अर्श के दिल से प्रीतम के स्वरूप को अपने दिल में बसा कर फिर मेरे प्रीतम के नयनों का वर्णन करती। जब तक वो सुंदर स्वरूप अपने दिल में न बस जाए, कैसे उसका वर्णन। इंद्रावती की आत्म ये कह रही है कि अर्श को मैंने अपने दिल में बसा लिया, दिल अर्श कर दिया। तो मेरे प्रीतम उसी अर्श में मेरे दिल में बैठ गए। अब मैं उस अर्श की नजरों से, अर्श तन की नजरों से जो सुख, जो शोभा मेरे प्रीतम के नैनों में देख रही हूं, बस उसी का वर्णन मैं आपको कर रही हूं। ये शोभा वर्णन करने के योग्य नहीं है, ये शब्द में न आने वाले सुख है। जो रूह एक बार इन नैनों में गोते लगा दे, कहाँ होश रहेंगे उसे, उसकी शोभा को वर्णन करने का। वो तो उसी के साथ उसी में मिल जाएगी। जब अपना अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो वर्णन कैसे। फिर भी धनी के हुक्म से हम रूहों के वास्ते स्वयं धनी जी इंद्रावती के दाम दिल में विराजमान होकर हम रूहों को ये नेत्र अंग का सुख दे रहे हैं। रूह तो उस नेत्र को देखते ही अपने आप को उसी में समाहित कर देगी। वो कैसे वर्णन कर पाएगी। नेत्र का सुख ही ऐसा है कि अपना अस्तित्व ही भूल जावे हम। मेरे धनी के हुक्म के बिना ये सुख, ये वर्णन यहाँ पे करना असंभव कार्य है। हाय हाय छेद न पड़े छाती में ने, रोम रोम लगे ना रूह भाल। रूह यदि इन नेत्र का रसपान कर लेती है, रोम रोम में और नैन अंग बस जाते हैं और जैसे छाती फट जाती है इस स्वरूप को देखते ही। उस नैनों के बाण, वो इश्क के बाण ऐसे लगते कि रूह के दिल के अंदर जाके चुभ जाते। ये नैनों की सुंदरता रूह के दिल के अंदर चुभ जाती है। रोम रोम इस नैनों पर फिदा हो जाता। वो क्या वर्णन करे। इस अनुपम सौंदर्य से भरे, अपार गुणों से भरे नैना
नूर जमाल के, मेरे प्रीतम के इस नैनों का वर्णन, अरे इसे देखते ही रूह अपना अस्तित्व ही खत्म कर दे, वो वर्णन कैसे कर दे। ये हुक्म से यह वर्णन कर रहे हैं हम रूहों के वास्ते, और हम रूहें इसी को आधार लेकर अपने दिल में प्रीतम के इस नयन अंग को, नेत्र को बसाएंगे, और मूल स्वरूप से उसको देखते ही निज स्वरूप में रूह जागृत हो जाएगी। अरवा होवे जो अर्श की, ये सुनते ही देह उड़ जाए। देह उड़ जाए माने देह की तरफ का ध्यान उसका खत्म, टुक टुक हो जाए, वारी वारी। फिर वो अपने आप को कैसे संभाल सकती है। जब मेरे प्रीतम के नैनों के बाण रूह के दिल के अंदर चुभ जाते हैं, तो उसका ध्यान, उसकी सुरता संसार में कभी भी नहीं रह सकती। जो अरवा कहावे अर्श की, सुने बेशक हक बयान। इस वाणी को सुनकर और इसमें भी हक स्वरूप के बयान, मेरे प्रीतम के स्वरूप का वर्णन, अर्श की रूह होवे और वो सुन सके, और सुनने के बाद अपने होश संभाल के रखे, ये दोनों कैसे हो सकते। शराब पीने के बाद नशा न चढ़ जाए, शराब पीने के बाद अपने आप को संभाल के रखे, ऐसा कैसे हो सकता है। जो अरवा होवे अर्श की, और मेरे प्रीतम के अंगों का वर्णन सुन ले, और उसमें भी नेत्र अंग का वर्णन, जिस नेत्रों के साथ हम एक पल के लिए भी अपनी नजरें नहीं हटा सकते थे, उस नेत्र अंग का वर्णन मेरे प्रीतम यहाँ पे कर रहे हैं। ये सुनते ही हमारे क्या हाल होते हैं, ये दने जी फरमा रहे हैं। हाय हाय झूठी देह को छोड़ के, पहुंचत नातीत प्राण। हाय हाय इस झूठी देह को छोड़ के, मेरे नूर जमाल, मेरे प्रीतम, मेरे वाला जी, मेरे माशुक, मेरे प्रीतम, मेरे प्रियतम, उनके नैनों का ये रस पीने के बाद मेरी सुरता कैसे इस झूठी देह के अंदर रह सकती है। जैसे जैसे इस नेत्र अंग का सुख यहाँ पे इस दिल को मिल रहा है, उसी पल ये नेत्र अंग का सुख लेकर पर आत्म प्रीतम के नैनों में ये सुख खोज लेती है। और एक बार प्रीतम से नैनों से नैन मिल जाए
उसके बाद उसकी सुरता इस संसार में कैसे रह सकती है? जब हम मूल मिलावे में खेल दिखाने के लिए हमें बैठा दिया, तब हमारी नजर प्रीतम के नैनों से हटाकर प्रीतम के दिल में लगा दी थी, और प्रीतम ने अपने दिल में को दिल ले लिया। और अब नेत्र अंग का वर्णन सुनते ही उसकी सुंदरता, उसके रस भरे रसास्वाद को जब मैं अपने दिल में बसा लेती हूँ, तो परात्म उसी रस को अपने दिल में बसाते हुए अपनी नजरों को इस खेल से हटाकर प्रीतम के नैनों में देख लेती है। और एक बार प्रीतम के नैनों से नैन मिल जाए, संसार की तरफ से अपनी सुरता फिर अर्श की ओर लग जाती है। एक झूठी देह जो परात्म ने धारण कर रखी है, उसी पल उसी से उसकी नजर हट जाती है और अपने प्राण प्रीतम ऐसे इन नैनो नूर जमाल का वर्णन सुनकर ही फरामोशी हटाकर परात्म जागृत हो जाती है और अपने प्रीतम के साथ रंग विलास में डूब जाती है। सिफत पाई हक नैन की, हक नैनों में गुण अपार। सिफत पाई हक नैन की, जब ये मेरे प्रीतम के नैनों की बात मैंने सुन ली, उसके गुणों को मैंने समझ ली, फिर दिल में वो ही नैन नक्श बस जाएंगे, क्योंकि इन नैनों में अपार गुण भरे पड़े। मेरे प्रीतम के दिल के सारे रस, सारे भाव नैनों से ही तो निकल रहे हैं, नैनों से ही तो जाहिर हो रहे हैं। और प्रीतम के दिल के अंदर भरा क्या है? अपार मेहर भरी पड़ी है, अपार इश्क भरा पड़ा है, अपार इलम भरा पड़ा है, गुण ही गुण, आनंद ही आनंद मेरे प्रीतम के दिल के भीतर पड़े है। और वो सारा सुख नैनों से बहते हुए मेरे दिल तक पहुंच गए। ऐसे अति सुखकारी संकुल मेरे प्रीतम के नैनों से मैं अपार रस का रसपान करती रहती हूँ। सो गुण अखंड अर्श के, ये रंग हमेशा करार। ये अर्श के नैनों के गुण हैं, जो एक बार जो इस रंग में रंग गई तो ये न उतरने वाला रंग, अपार सुख करार देने वाला ये रंग। बस ये नैन देखती ही रूह उसी के रंग में रंग जाती। अपार सुख देने वाले मेरे प्रीतम के इस नेत्र अंग को हम बार बार देखती रहती है, वहीं से नजर ही नहीं हटा सकती। गुण नैनों के क्यों कहूँ,
रस भरे रंगीले। क्या गुणों की बात कर, रस भरे रंगीले, मनमोहक, रंगीले, इश्क के अपार रंग, इश्क की अपार चाहते, इश्क के अपार सुख जिन नैनों में भरे पड़े हैं, और इश्क के रंगों की वजह से ही वो रंगीले नैन, जहां आनंद का, इश्क का, विलास का अपार सुख भरे पड़े हैं। और इसी के सौंदर्य में प्रीतम के नैन अति आकर्षित लग रहे हैं, और उसी नैनों के आकर्षण में मैं डूब जाती हूँ। मीठे लगे मरोरते, अति सुंदर अलबेले। और मरोरते, मेरे प्रीतम जब तिरछी नजरों से मेरे सामने देखते हैं और उसी आंख के इशारा करते हैं, तब उस तिरछी नजरों से जो तीर चढ़ जाते हैं, जो सुख मुझे मिलता है, वो तो लेने वाली जाने और वो सुख देने वाली जाने। इस रस भरे रंगीले मेरे प्रीतम के नेत्र, और नेत्र के बाण जब प्रीतम मारते हैं तो हम इश्क के अंदर घायल हो जाते, तड़प जाती है हम इश्क के अंदर। और इसी नेत्र का इशारा समझते ही हमारे दिल के अंदर भी इश्क की रसधार जैसे बहने लग जाती है, और हम प्रीतम के साथ उस रस में अलमस्त हो जाती है। शोभावंत कई सुख लिए, तेजवंत तारे। इन नेत्र के अंदर जो तारे, पूरे नेत्र की शोभा के अंदर तारे जो है वो अति चमकते हुए, अति सुंदर, और सारे जो भाव है उन तारों के माध्यम से ही हमें प्राप्त होते। नेत्र के सफेद बाग, उसके बाद कीकी जो काली नयन है, और उस कीकी के मध्य में जो तारा, जब हम प्रीतम के नयन में देखते हैं तो अपना प्रतिबिंब उस तारे के अंदर हमें दिखाई, और उस तारे से बहने वाले सारे रस को हम अपने नेत्रों से पी लेते हैं। ऐसे अति सुंदर शोभा लिए, तेजोमय, तेजवंत के नैनों के उस तारे की शोभा मेरे दिल में मैं बसा लेती हूँ। बांके नैन मरोरत मासुका, सब अंग भेदत अनियारे। मेरे माशुक के अनियारे नैन, और उस अनियारे नैन को जब मेरी तरफ वो
मरोड़ते हैं। उस अनियारे नैनों से मेरी तरफ जब वो तीक्ष्णी नजरों से देखते हैं, तब उस नैन के तीर मेरे दिल को चीर देते। उस नैनों के बहने वाला रस मेरे दिल के अंदर भर जाता है। दिल उसी इश्क में घायल हो जाता है और हम रूहें प्रीतम की आशिकी में ऐसे मस्त हो जाते हैं कि उन नैनों से अपनी नजर ही नहीं हटा सकते। ऐसे मीठे मेरे मासूक के नैन मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। महर भरे मासुक के सोहे नेत्र सुंदर। क्या भरे है इन नेत्रों के अंदर? अपार महर, अपार गुण, दिल की सारी बातें नेत्रों से प्रकाशित हो रही। ऐसे अति सुंदर नेत्र मेरे प्रीतम के मुखमंडल को इतनी सुंदर सुहाते हैं कि जब भी मैं प्रीतम की ओर देखती हूँ, बस मैं नेत्रों में ही देखती रहती हूँ। नेत्रों से मेरी नजर हटती ही नहीं है। भ्रुगुटी श्याम शोभा लिए चोबर है तरुह अंदर। भ्रकुटी यानी कि ब्रह्मर, गले गन्ने काले बाल, इतने काले बालों से बनी हुई ये भ्रकुटी की शोभा, और वो भी आगे जाके अनियारे नैनों के साथ मिल जाती। और जब मेरे प्रीतम इस अनियारे नैनों से तिरछी नजर करके नैन मरोड़ कर मेरे सामने देखते हैं, तो इस ब्रह्मर भी उसी तरह जैसे तीर चलाने के बाद धनुष जैसे तिरछा हो जाता है, वैसे ही ये ब्रह्मर तो प्रकृति मेरे प्रीतम के नैनों के ऊपर है, वो भी इसी तरह जैसे कमान खींच जाती है वैसे खींच जाती है। और ये शोभा अति सुंदर नजर आती है। ज्योत दरत कई जुगते निहायत मान भरे। ये मेरे प्रीतम के नैन ज्योत भरे, अति चमकीले, लालिमा युक्त तेजस्वी नैन, तेजोमय नैन, और कोई इन नैनों के साथ अपनी नजरें मिला ही न सके। और उसी नैनों के साथ हम रूहें पल पल आनंद लेती रहती है। ऐसे तेजोमय मेरे प्रीतम के नैन, और ये भी अत्यंत अत्यंत सुखदायी, इश्क से लबालब भरे ऐसे तेजस्वी मेरे प्रीतम के
नेत्र कमल को मैं देखती रहती हूँ। लज्जा लिए पल पापण आनंद सुख अगरे। लज्जा लिए पल पापण, और ऐसे नहीं कि निर्लज्ज होकर और देखते हैं। इश्क की यही तो सुंदरता है कि नैनों से लज्जा का प्रकटन होता है, निर्लज्जता नहीं, लज्जा प्रकट हो। जो सारे गुण नैनों के होते हैं उसमें लज्जा सबसे अहम गुण है। जब हम किसी के सामने देखते हैं तो हमारे नैनों के भाव सामने वाले के दिल तक पहुंच जाते हैं। मेरे प्रीतम की पलक जब नैनों से नैन हमारे मिल जाती है तब लज्जा से वो पलके झुक जाती। इश्क का यही तो आनंद है। एक टक देखना और लज्जा से पलके झुका देना बहुत आनंददायी सुखदायी होता है। और मेरे प्रीतम के नैन इस तरह से लज्जा से भरे, अति आनंद और सुख से लबालब भरे। जब उस नैनों से हम नैन मिलाते हैं अपार सुख हमारे दिल तक पहुंच जाता है। नैनों की गति क्या कहूँ गुणवंते गंभीरा। और कैसे है नैनों की गति, इसकी चपलता, इसकी चकलाई, ऐसा लग रहा है आंख के अंदर मेरे प्रीतम के नैन ऐसे चकर बकर होते हुए मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं, ऐसे मुझे सुख दे रहे हैं कि मैं उसी नैनों की चपलता के ऊपर, चंचलता के ऊपर कुर्बान हो जाती। अपार गुणों से भरे, गंभीर मेरे प्रीतम के नैन और उस नैन की ये चपलता मुझे बहुत सुख देती है। चंचल चपला ऐसे लगे सालत सकल शरीर। उस नैनों की चंचलता और चपलता इतनी अधिक है, इतनी सुंदर है कि हम रूहों के अंग अंग में तड़प उठ जाती है। अंग अंग में प्रीतम को पाने की एक लालसा जग जाती है। प्रीतम के अंग अंग से बहने वाले उस सुख को पाने की कामना हम रूहों के दिल में तड़प भर देती है। प्रीतम के नैनों की एक चपलता हमें ऐसे प्रीतम के साथ जोड़ देती है जैसे
बुखार चढ़ने से शरीर तप जाता है, ऐसे ही इस चपलता को देखते हुए रूह के अंग में ये सुख प्राप्त करने के वास्ते जैसे अगीन उठ जाती, पूरा शरीर जैसे काम से तप उठा। इतने सुंदर नयनों के अंदर जो भाव भरे पड़े हैं, उस भाव को जब हम अपने दिल में धर लेते हैं तो प्रीतम के अंगों से सुख प्राप्त करने की तड़प, चाहना और उस चाहना का अतिरेक हमारे दिल के अंदर भर जाता है। नूर भरे नैना निर्मला, प्रेम भरे प्यारे। नूर भरे निर्मल ने अंग अंग से सारे अर्श के गुण जैसे हमारे दिल के भीतर पहुंच जाते हैं। नेत्र अंग अत्यंत प्रेम भरे प्यारे, कैसे उस भाव को यहाँ के शब्दों से वर्णन करें। इतनी निर्मलता उस नैनों के अंदर भरी पड़ी है, सारे गुण नैनों से जैसे पल पल मुझे नए नए सुख दे रहे। जब नैनों की चपलता को, उनके तिछरे नैनों को देखती हूं तो काम से पूरा शरीर तप जाता है। और जब उसी नैनों में निर्मलता, प्रेम का, आनंद का भाव फिर लहरा उठता है तो दिल में एक ठंडक पहुंच जाती, अति सुख तन बदन में व्याप्त हो जाता है और उसी सुख में हम मस्त हो जाते हैं। रस उपजावत रंग सो, मानो अति कामन घारे। रस उपजावत रंग सो, कौन से रंग? इश्क के रंग, इश्क के तरंग, इश्क के बाण, इश्क के ही रस में इस नैनो, जिसे कामन गारे कहते थे, कामन गारे आकर्षित करने वाले, अति आकर्षित जो होते, कामन करने वाले मात्र की यहाँ पे जैसे कोई जादू टोना कर दे और उसी नेत्र से हम देखते रहे, उसकी तरफ देखते रहे, ऐसे कामन गारे कि जिस नेत्र के कामन से, जिसके आकर्षण से हम अलग ही हो न सकते, ऐसे कामन गारे आकर्षित नैनों से इश्क के रंग, इश्क का रस हमारे तन बदन को आग लगा देता है।
तन बदन में प्रीतम को पाने की चाहना उत्पन्न हो जाती है और हम दौड़ के बाहों में समा जाते। ये नैनों का ही आकर्षण है जिसकी वजह से हम प्रीतम से एक पल के लिए भी जुदा नहीं हो सकते। जैसे ही प्रीतम से नजर हटी हमारी नजर खेल के अंदर आ गई। अब जैसे ही हमारी नजर प्रीतम के नैनों से मिल जाएगी तुरंत ही नजर खेल से हट जाएगी और प्रीतम के एक रस भरे रंगीले अंग अंग के साथ हम मस्त हो जाएंगे। जब खेचत भरा कशिसा तब मुतलक डारत मार। और इस तरह प्रीतम जब हमें इश्क का और अधिक आनंद देना चाहते हैं तब मारत खींच कर कशिश। कशिश माने प्रेम की वो खींचाव, प्रेम का वो अत्यंत तीव्रता भरा प्रहार। जब प्रीतम अपने नैनों को मरोड़ कर मेरे दिल की तरफ भेज देते हैं जैसे मार कर घायल हो जाती है रूह। निश्चित रूप से हम प्रीतम के इन नेत्र अंग के ऊपर कुर्बान हो जाते हैं, फिदा हो जाते हैं, उसी अंग की मस्ती में डूब जाते। जैसे प्रीतम के नैनों से बहने वाला ये इश्क का रस, इश्क का रंग हमारे अंग अंग में दौड़ने लगता है। मदहोश सी अवस्था में हम प्रीतम के साथ लग जाते हैं। इन वेद भेदता सबंगो मूलतन मिटत विकार। इस तरह करके प्रीतम के नैनों से हमारे अंग अंग को इस सुख पहुंचता है और इसी तरह हमारे निज स्वरूप जो अर्श में है उसकी सारी चाहनाएं पूरी हो जाती। उसके अंग से इश्क का बुखार उतर जाता, दिल को चैन प्राप्त होता है, सुख मिल जाता है। जब मेरे प्रीतम के नैन मरोड़ते हुए वह हमें जैसे इश्क का तीर चलाते और वो तीर हमारे अंग अंग के बुखार को उतार देता है। जो तड़प चढ़ी है प्रीतम को पाने की, अंग अंग में जैसे हम सिहर उठते हैं कि कैसे अपने आप को बुक बुक कर डालें, कैसे प्रीतम को आगोश में लेकर ऐसे उनके साथ लिपट जाए जैसे वृक्ष के तने के साथ बेल लिपट जाती है। हम प्रीतम के अंग के साथ ऐसे लिपट जाए और तब हमारे अंग अंग की प्यास बुझ जाती, तब अपार सुख मिलता है, निजानंद की मस्ती चढ़ जाती।
ये प्रीतम के नैनों की वजह से ही ये निजानंद प्राप्त होता है। इस नैनों की मस्ती ही हमारे अंग अंग को शांत कर देती और हम प्रीतम के नैनों से अपार सुख को प्राप्त कर सकते हैं। निपट बांकी छवि नैन की, नूर के तारे कारे। कैसी स्वरूप है, निपट बंकी छवि, निहायत सुंदर, तिछरे नैनों वाली। सुंदर साथ जी, इश्क के नजर हमेशा तिछरी ही होती है। जब हम प्रीतम के साथ इश्क की मस्ती में डूबते हैं, तब रूहों की नजर भी तिछरी और प्रीतम की नजर भी तिछरी, और ये तिछरी नजरों के बाण ही तो हृदय को भेद देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये निपट बंकी छवि नैन की, ऐसे नैन की ये सुंदर छवि, निहायत सुंदर, रस भरी, इससे अधिक कोई शब्द यहाँ है ही नहीं। रस रंगीले सुंदर अप्रतम, इससे अधिक और कौन से शब्द का प्रयोग करें। बस इस बंकी छवि मेरे प्रीतम की सुंदरता को और अधिक इतनी सुंदरता बख्श देती है कि हम वहीं से नजर ही नहीं हटा सकते, और उसमें भी अत्यंत चपलता लिए हुए चमकते घने काले ये तारे मेरे प्रीतम के नेत्र अंग को और सुखाने लगते। जब इस काले तारे की तरफ मैं देखती हूं, तो उस तारे से निकलने वाली अपार सुख की लज्जत मेरे अंग अंग में समा जाती है। शोभे से लालक लिए, नूर ज्योत उजियारे। एक की तो काली बता दी, और नेत्र अंग के बाकी के जो सफेद भाग होते हैं, उसके अंदर इश्क की, काम की वो लालिमा नेत्र के अंदर जैसे एक एक रग के अंदर खून चढ़ आया, ऐसे लालिमा लिए नेत्र जो देखते ही समझ में आ जावे कि यहाँ इश्क का बुखार चढ़ा हुआ। इस लालिमा से भरे उस सफेद भाग को देखते ही मैं भी तड़प उठती हूँ प्रीतम को पाने के लिए। इस लालिमा को देखते ही मेरे दिल से भी कई तरंग उठ जाते हैं, और मैं प्रीतम के नैनों के इस सुख को अपने दिल में समा लेती हूँ। बड़े लंबे टेढ़क लिए, अति अनिया शोभे ऊपर।
कैसे है नेत्र? बड़े लंबे, अनियारे, तिरछे, ऐसे अति सुंदरता लिए, और उसके अंदर भी जो अणिया है नेत्र की, अनियारे नेत्र, वो उस अनियों की वजह से नेत्र और सुंदर शोभायमान हो। जैसे यहाँ इस संसार में हिरनी के नेत्र को अति सुंदरता बख्श दी गई है, क्योंकि वो अति अनियारे नेत्र होते हैं, अति तेजोमय और अति चपल नयन होते। बस मेरे प्रीतम के नयन अति अनियारे, टेढ़े, उज्जवल, चपल, चंचलता से भरे, अपार गुण रसों से सागर उमड़ रहे हो, ऐसे नेत्र अति सुंदर दिखाई दे रहे हैं। शीतलता करुणा अमी झरे, मदरंग भरे सुंदर। तो सारे गुण है नैनों के, और नजर आते। शीतलता भी उसी नैनों से, अंग अंग को ठारने वाले, शांत करने वाले, शीतलता बख्शने वाले, उस नैनों से जैसे शीतलता बह रही है, जैसे करुणा बह रही है, मेहर का सागर जैसे अंदर उमड़ रहा है। शीतलता, करुणा, जब मेहर की नजरों से प्रीतम हम रूहों की तरफ देखते हैं, तब ये सारे गुण हम महसूस कर। जब इश्क की नजरों से देखते हैं, तब चंचलता, चपलता, चकलाई, उस पिछले बन के मरोड़ नैन, और उसी नैनों के अंदर की लालिमा जैसे हमारे अंग अंग को तड़पा उठती है। और वो नैन जब प्रीतम मेहर भरी नजरों से देखते हैं, तब शीतलता, करुणता भरे उस नैनों से ये सारे गुण जैसे बह रहे हैं। और इस रंगों में भी मेरे प्रीतम के नैन अति सुंदर थी। जब शीतलता और करुणा से भरे मेरे प्रीतम के नैनों को देखती हूँ, तब मेरे नैनों में भी ठंडक पहुंच जाती, दिल में अपार सुख और आनंद भर जाता, जैसे सारा ताप मिट जाता, अगिन बुझ जाती है, और हम प्रीतम के नैनों के साथ डूब जाते हैं, उसी की मस्ती में मस्त हो जाते हैं। सोहत छेल छबिले, कहाँ कहूँ सलोका। ऐसे मेरे प्रीतम के नैन छेल छबीले, अत्यंत सुंदरता से बने हुए, छेल छबीले उसे ही कहते हैं जिसके अंदर सारे गुण भरे पड़े, सारा रस जिसके अंदर बह रहा, हर एक सुख जहां से प्राप्त होता, वैसे छेल छबीले सुखकारी मेरे प्रीतम के नैनों की
बनावट, उसकी सुंदरता को किन शब्दों से मैं वर्णन करूं? एह नैन निरखे पीछे, हाय हाय जीव न होत भूख भूख। बस इन नैनों को नजर आ जाए जीवन में। जब हम प्रीतम के मुखारविंद को देखते हैं, तब पल पल हमारी नजरें प्रीतम के नैनों के साथ जुड़ी हुई। जब हम प्रीतम के नैन नजरों मुखारविंद पर देखते हैं, तो नैनों से बहने वाले रस में ही हम डूब जाते हैं। आए आए जीवन होत भूख भूख। और ऐसे अति सुंदर इस नैनों को देखते हुए हम उसी के ऊपर कुर्बान कैसे न हो जाए। ऐसा सुंदर स्वरूप देखने के बाद भी हमारी सुरता एक संसार के प्रति कैसे रह सकती? कि जीव भी जब अपने अंतस्करण में मेरे प्रीतम के इस सुंदर सुख को बसा लेता है, तो उसका भी सारा ताप मिट जाता है, उसके अंदर भी एक सुकून सा मिल जाता है। और वो भी इस संसार की चाहतों को मिटाकर प्रीतम की चाहतों में डूब जाता है। भूख भूख हो जाना, समर्पित हो जाना, कुर्बान हो जाना, अपना अस्तित्व खत्म कर देना। मैं खुद ही मिट, पिंड और ब्रह्मांड के प्रति अपना लक्ष्य बदल देना। जब मेरे प्रीतम के इतने सुंदर रस भरे रसीले रंगीले मनमोहक तिरछे अनियारे अत्यंत सुखकारी शीतलता से भरे करुणा से भरे अमी जरते इस नैनों को जब हम अपने दिल में बसा लेते हैं, तब संसार का सारा ताप मिट जाता है। तब संसार के अंदर और कोई कामना बाकी नहीं बचती। बस हम उसी नेत्र के ऊपर कुर्बान हो जाते हैं, उसी में अलमस्त हो जाते हैं। ये अत्यंत सुखकारी, अत्यंत सुंदर नेत्र के साथ सुख लेने वाली, उसी नेत्रों में डूबने वाली अर्श की सभी रूपों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।